तो 95% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच पैंट को डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन कर लेते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच डाउन कर लेते हैं। तो जैसे हमारा पैंट एक हैवी साइज का पैंट है, तो यहाँ पर पैंट हमारी अच्छी तरीके से डाउन नहीं हुई तो ये हमेशा प्रॉब्लम करती रहेगी। तो आपको जो यहाँ पर डाउन करना है, ना ही आपको ज्यादा डाउन करना है और ना ही आपको कम डाउन करना है, क्योंकि ये जो कस्टमर की पैंट है ये पेट पर बांधी जाएगी। तो यहाँ पर हम जो डाउन करेंगे। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वेरी हैवी साइज की पैंट की कटिंग करना। तो दोस्तों, इसकी जो कमर है वो 44.5 इंच है, 46.5 इंच इसकी हिप है। तो इस साइज की पैंट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे और इस पैंट की कटिंग करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन किन चीजों को हम चेंज करेंगे जिससे ये पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो 41 इंच इसकी लंबाई है, 44.5 इंच इसकी कमर है, 46.5 इंच इसकी हिप है, 28 इंच इसकी थाई है यानी जांग है, 19 इंच बॉटम रखेंगे और घुटना इसका हमने नापा हुआ है, 21 इंच इसका नी रखेंगे यानी घुटना रखेंगे। और इसकी कटिंग करने के लिए हमने ये जो कपड़ा लिया है उस कपड़े की हम लंबाई को नाप लेते हैं। तो कपड़े को हमने इस तरह से डबल में फोल्ड करके बिछा रखा है, यहाँ से इस तरह से नापेंगे तो ये हमारा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। तो कपड़े को आपको इस तरह से ले लेना है, कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे, लेंथ है इसकी 41 इंच, 41 इंच, यहां से इसका मार्क करेंगे। तो यहां से हम ½ इंच फीते को निकालेंगे और 41 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहां से बॉटम फोल्ड करने के लिए यहां पर हम मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच का। घुटने का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी लंबाई है सबसे पहले तो उसका हाफ करना है, प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। अब इसकी लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, जैसे हम लटक का निशान लंबाई के हिसाब से भी लगाते हैं, हिप के हिसाब से भी लगाते हैं। अब इसमें हमारी जो हिप है वो 46.5 इंच है और लंबाई 41 इंच है। इसका हम 1/4 करेंगे तो ये हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो हम लटक का निशान लगाएंगे वो 10 इंच से ज्यादा निशान नहीं लगाएंगे। और दोस्तों, ये कस्टमर के बांधने के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत से कस्टमर पेट पर एकदम पैंट को बांधते हैं, तो ये उसी टाइप के कस्टमर है जो पैंट को एकदम पेट पर बांधते हैं। तो इनका हम आसन कितना रखेंगे जिससे पैंट भी प्रॉब्लम ना आए और हमारी पैंट भी अच्छी तरीके से कट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इनका जो आसन का मार्क करेंगे वो हम रखेंगे 10 इंच, क्योंकि 10 इंच से ज्यादा आसन का मार्क नहीं करेंगे। अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका आसन बढ़ेगा और क्या क्या हमें चेंजिंग करनी होगी। तो इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हम एक मार्क साइड से करेंगे 1 इंच पर और यहां से हम कर देंगे इसको सीधा। इसमें जो है वो हम सिंगल प्लेट डालेंगे और पॉकेट को हम एकदम सीधा रखेंगे। यहाँ पर हम पॉकेट को क्रॉस में नहीं करेंगे क्योंकि इसको लूज में थोड़ा सा बनाना है, तो एक सिंगल प्लेट डालना हमें जरूरी होगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे 1.5 इंच नीचे की तरफ और यहां से पॉकेट का हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। अब इसकी जो थाई है वो 28 इंच है, 28 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 14 इंच, 14 इंच। तो यहां से 14 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरह से और 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, ये फिलाई का मार्क है। और यहां से हम एक सेंटर का मार्क कर लेंगे। जो कमर है वो है 44.5 इंच। तो यहां पर हम नाप कर आपको दिखा देते हैं। 44.5 का हम 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 11 इंच और 1 इंच का हमारा मार्जिन। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से इतना हम मार्क नापेंगे और इतना ही मार्क हम यहां पर करेंगे घुटने पर और इतना ही मार्क हम यहां पर करेंगे बॉटम पर। यहां पर आपको विशेष ख्याल रखना है, जैसे आपकी पैंट हैवी साइज की है और आप यहां से सेंटर का मार्क करके निशान लगा देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कपड़ा कम होने की वजह से हम फ्रंट का पार्ट तो निकाल लेते हैं, बैक का पार्ट हमारा नहीं निकलता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सेंटर का मार्क नहीं लगाना है। जैसे आपका कपड़ा कम है और जैसे कपड़ा आपका पर्याप्त है तो आप लगा भी सकते हैं। तो यहां से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद
अब इसका जो बॉटम रखना है वो हमें 19 इंच रखना है। 19 का हाफ करेंगे 9.5 इंच। 9.5 का भी हम इस तरह से हाफ कर लेंगे, इस तरह से, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो ये 4.25 इंच हुआ। तो यहां से हम 4.25 इंच पर इधर मार्क करेंगे और 4.25 इंच पर इधर मार्क करेंगे। और एक बार आपको इस वाले कपड़े को भी नाप कर देख लेना है, जो आपका कपड़ा है अच्छी तरीके से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसी के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा ज्यादा बच रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से एक मार्क करेंगे 2.25 इंच पर। यहाँ पर ये मार्क हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो बॉटम है 19 है, 19 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे, इस वाले मार्क को हम काट देते हैं, ये हमारा मार्क आ गया। मार्क आने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखना है हमें, और यहाँ से एकदम हम इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हम एकदम इस तरह से मार्क करेंगे। अब इन वाले पॉइंटों को हम इस तरह से रखेंगे और नापेंगे, और इसका अब यहाँ से मिलाकर हम इस तरह से सेंटर करेंगे। ये जो हमारा सेकंड सेंटर है, इस वाले सेंटर से अब हम इसके घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने जो हमने नापा हुआ है वो 21 इंच नापा हुआ है। 21 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच। अब सेंटर से 10.5 का भी हाफ करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे, 5.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, 5.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। इन मार्कों की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ से शेपर को लेना है, लेने के बाद यहाँ से रखेंगे और इसमें हम शेप देंगे, इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से मिलाकर रखना है और यहाँ से शेप दे देना है, और यहाँ पर हल्का सा क्रॉस करना है। इसी अब इसका फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे। तो 95% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच पैंट को डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन कर लेते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच डाउन कर लेते हैं। तो जैसे हमारा पैंट एक हैवी साइज का पैंट है, तो यहाँ पर पैंट हमारी अच्छी तरीके से डाउन नहीं हुई, तो ये हमेशा प्रॉब्लम करती रहेगी। तो आपको जो यहाँ पर डाउन करना है, ना ही आपको ज्यादा डाउन करना है और ना ही आपको कम डाउन करना है, क्योंकि ये जो कस्टमर की पैंट है ये पेट पर बांधी जाएगी। तो यहाँ पर हम जो डाउन करेंगे वो 1.25 इंच हम डाउन करेंगे, इससे ज्यादा हम डाउन नहीं करेंगे। और जैसे कोई और ज्यादा नीचे पैंट को बांधता है तो 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा अलग हो जाता है। तो हम इस तरह से डाउन करेंगे और यहां से इस तरह से रखेंगे और शेप दे देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारी इस तरह से मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको कर देते हैं साइड में। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हमें पलट कर बिछाना है। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। एक साइड से मार्क करेंगे और इन मार्कों को आपको सीधा कर लेना है। अब यहां पर हम बैक को कितना उठाएंगे, तो नॉर्मली जैसे हम पेंटों में 1.5 इंच बैक को उठा लेते हैं, 2.25 इंच बैक को उठा लेते हैं, लेकिन ये एक हैवी साइज की पेंट है, तो यहां से जो हम बैक को उठाएंगे वो उठाएंगे 2.25 इंच। आप 2 इंच भी बैक को उठा सकते हैं। तो यहां से इस तरह से हम करेंगे मार्किंग। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है इसकी 44 इंच, 44 का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा हुआ 11 इंच, और 1 इंच हमारी बैक में डट पड़ेगी, उसके लिए 12 इंच और हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद इस वाले मार्क से हमें क्या करना है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा बेल्ट में रहता है उसका मार्क करेंगे। अब यहाँ पर मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो मार्क करना होता है तो कम से कम यहाँ पर हम 3.25 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच ही मार्क बचा हुआ है मार्जिन। तो यहाँ से हमने पूरा ले लिया है। जैसे आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप 3.25 इंच ले लें और 3 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1.5 इंच, और यहाँ पर मार्क करेंगे हम 1 इंच।
अब इसकी हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहां से इस तरह से पटरी को लेंगे और लेने के बाद हम यहां से रखेंगे और एक मार्क इस तरह से करेंगे और दूसरा मार्क यहां से रखेंगे और ऐसा मार्क कर देंगे और यहां पर अच्छी तरीके से आपको राउंड देना है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ पर डट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 2.25 इंच पर और यहाँ से हाफ इंच छोड़ेंगे और ये जो दूरी है इसका हम इस तरह से हाफ कर लेंगे और यहाँ पर जो डट रखेंगे वो हम रखेंगे 4 इंच लंबी। तो यहाँ से इस तरह से डट का निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाती है। और फ्रेंड्स जैसे आपको पैंट का फुल काम सीखना है तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आपको जैसे काम सीखना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। जैसे आपको शर्ट का काम सीखना है या पैंट का काम सीखना है या आपको कुर्ते का काम सीखना है तो फ्रेंड्स बहुत ही कम प्राइस के साथ और बहुत ही कम समय में आप घर बैठे काम को सीख सकते हैं। तो देर ना करें, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।